स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटेन के राजा ने कब हस्ताक्षर किया? ठीक है। तुम्हारा सवाल है, पाकिस्तान बनने की घोषणा किस तिथि को हुई थी? पाकिस्तान मतलब बनने की घोषणा किस योजना के बाद कंफर्म हो गया था कि बनेगा? हाँ, कैबिनेट मिशन। ओके, गलत है, माउंटबेटन। अच्छा, क्वेश्चन में दोबारा नहीं बोलूँगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। हल्ला करोगे तुम्हारा लॉस है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। हाँ, सुनो, एगो देखो मुंडी, एगो अभी से मुंडी हिला रहा है। अच्छा सुनो सवाल, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? हाँ, क्या नहीं। तुम्हारा सवाल है, भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ तो बताओ, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। माउंटबेटन। तुम लोग वॉरेन हेस्टिंग था ना? ठीक है, तुम भी बताओ अखिलेश। सवाल है, वाइसराय की काउंसिल में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, कब? 61। तुम्हें बताना वो 3 भारतीय कौन थे? 1861 के अधिनियम में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था ना? ठीक है, बराबर हुआ। तुम्हारा सवाल है, इधर बैठ जाना राकेश। हाँ, पीछे बैठ जाओ सुजीत के। सुनो, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? सुनो, तुम्हारा सवाल है, 71वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? हाँ, नाम बताना है उसका। नेपाली, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। वेरी गुड। सवाल सुनो, तुम्हारा है, वो पहले का ही है, 2 माइनस था ना? अरे -2 टोटल हुआ। सवाल सुनो, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था कब समाप्त किया गया? 1935। गुड। तुम्हारा सवाल है, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब मिला? 1900? नहीं, बोलो 35 होगा। तुम्हारा सवाल है, 1909 के अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? मॉडल 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जानेंगे? वेरी गुड। तुम्हारा सवाल है, भारतीयों को बजट के 25% हिस्से पर वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1919। तुम्हारा सवाल है, अच्छा सुनो, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कब की गई? ठीक है। तुम्हारा सवाल है, भारत के सचिव का पद कब समाप्त हुआ? हाँ, मैंने समाप्त पूछा है। पास करो। भारत के सचिव का पद कब समाप्त हुआ? आजादी के समय ही हुआ। हाँ, इसे भी बताओ। 47 सही है। तुम्हारा सवाल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कब हुआ?
हाँ 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 1773 सही है। तुम्हें बताना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कब समाप्त किया गया? 1800। तुम्हारा अब ले ले हमसे, उसका बोल रहे थे तो सुनो। तुम्हारा सवाल है वे पहले भारतीय जो सिविल सेवा की परीक्षा को पास किए थे। तुम्हें बताना है उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से किया गया? उच्च न्यायालय की स्थापना किस? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। लें कि नहीं लें? मैंने सीधा पूछा है कि हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से हुई है, बस। 1773। अठारह सौ बासठ। 1862 ऐसे तो गलत होगा, लेकिन मैं नंबर दे रहा हूँ। रीजन है कि 1861 का अधिनियम आया था और 1862 में स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखना। सुनो, सवाल तुम्हारा है अच्छा, भारत के वैसे तो पूछिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? हाँ बताओ, लिख के बता सकते हो। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ए तुम लोग बातचीत नहीं करो। ए सेट कराने का बारी आज किसका था? जाओ जगजीत, करा के आओ। तो तुम वैसे भी जवाब नहीं दे रहे हो। लॉर्ड कैनिंग सर। कैनिंग, तुम लोग। विलियम बेंटिक था ना जी। ठीक है, सवाल तुम्हारा है। सवाल सुनो पहले। अच्छा सर, पहले गवर्नर बना था कि पहले गवर्नर जनरल बना था? देखो, पहले हो गया बंगाल का गवर्नर, फिर हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर हो गया भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वाइसराय, और फिर लास्ट में भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, सवाल तुमसे है ना। अच्छा, शिक्षा के लिए 20,000 पाउंड की रकम जारी की गई थी कब? 10,000 कब? 1813 सही है। तुम्हें बताना है मैकाले समिति का गठन कब हुआ? 54। ठीक है, तुम लोग से सवाल है। मैकाले समिति तो हो गया। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कब हुई है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में पहली बार कब लाया गया? 1919। बोल रहे हो? ठीक है, तुम्हारा सवाल है, सुनो। अच्छा, संविधान सभा में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? संविधान सभा में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? वेरी गुड। तुम्हारा सवाल है महिलाओं को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी? महिलाओं को 15। तुम्हारा सवाल है क्या? टोटल में 15 की बात होगी ना, टोटल सीटों से 15। सवाल सुनो, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? गुड। तुम्हारा सवाल है
अच्छा सुनो, 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है कि लहराया जाता है? हाँ 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 लहराया गया, ठीक है। अरे हल्ला नहीं, हाँ ठीक है, लहराया गया। अच्छा सुनो, वंदे मातरम पहली बार किसने गाया? पहली बार किसने गाया? मैंने ये नहीं पूछा कि किसने लिखा। ए हल्ला करोगे नंबर काटूंगा। नाम बताओ, हम बताओ, मुझे बताओ। तुम यहाँ भी आके सो रहे हो? एक जमुआई लेना क्या है? फोन आगे रख दो, यहाँ पे बेंच पे रख दो। हाँ नहीं, गाया किसने? जरूरी थोड़ा ना होता है। पास है, चलो आजा। तुम अपने घर ही टाइम नहीं गिनते हो? ये सब बात मत बोलो, उन लोग का भी समय दो। हाँ बताओ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था इसको, ठीक है, याद रखना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अमर सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, उसको भी लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। सुनो सवाल, भारत माता का चित्र सबसे पहले किसने बनाया? हाँ तो बताओ। भारत माता है ना, भारत माता का चित्र सबसे पहले, हाँ पट्टाभी सीतारामैया। तुम लोग? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ। सवाल सुनो, जो भारत माता का मंदिर बना था उसका उद्घाटन किसने किया? भारत माता का मंदिर बना था तो उसका उद्घाटन किसने किया था? हल्ला करोगे नंबर काटूंगा आपसे। तुम शांति में रहते हो। बोलो, भारत माता के मंदिर का उद्घाटन किसने किया? क्या? नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा। तुम लोग कंफर्म हो? इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म हो? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। हाँ पास में फिर नंबर नहीं मिलेगा ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गलत है तुम लोग। चलो तुम लोग बताओ। महात्मा गांधी जी ने उद्घाटन किया था। महात्मा गांधी नहीं, सबसे अंतिम में था। दिया हूँ दिया है। तुम लोग हल्ला करते हो इसलिए सुनते नहीं हो ज़्यादा कर। सुनो, सवाल तुम्हारा है। भारत माता तो पूछ लिया। अनुसूची नहीं, अब नहीं हल्ला कर रहे। ये हल्ला किया, 2 नंबर इसमें काटा। इसको पीटो तुम लोग। सवाल ये है, भारत परिषद अधिनियम कुल कितने लाए गए थे? परिषद 3। तुम लोग? तुम जवाब दे दिए ना, अब शांति से बैठो। अरे फिर वही बात, तुम शांति तो रखो थोड़ा सा। इंडियन काउंसिल एक्ट, हाँ
अरे कुछ तो गेस करो। वो बोलता है 4 और हमको दिए। कुछ भी बोलो फिर। 4 बोलते हैं 8 है। तू बोल रहा बोलो ना। बोलो। 2 3 सही था। तुम्हारा सवाल है। वो तो घुमाया मैंने जानबूझ करके। सुनो सवाल। सिंध को भारत मतलब सिंध को सौराष्ट्र से कब अलग किया गया? ठीक है। तुम्हारा सवाल है ऑल इंडिया जुडिशियल कमेटी की स्थापना कब हुई? ठीक है। तुम्हारा सवाल है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? ये तो बहुत आसान सवाल है। 42 सही है। तुम्हारा सवाल है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था, किस पत्रिका में? कब? गुड। तुम्हारा सवाल है भारत छोड़ो, है ना, भारत छोड़ो शब्द का प्रयोग किसने किया? कौन अली? या अली? पूरा नाम बताओ। तुम भीख थोड़ा ना मांग रहे हो, इज्जत से लो नंबर। चलो तुम लोग। हाँ, यूनुस अली, मोहम्मद यूनुस गलत है। मेहर अली। सवाल सुनो तुम्हारा है अनुसूची 10 को कब शामिल किया गया? ईस्वी। अनुसूची 10 को ईस्वी। 95 सर, 95 लेकिन नहीं अंशुल। तुम्हारा सवाल है अच्छा, भारत का वो पहला और दूसरा राज्य बताओ जिसमें पंचायत राज अधिनियम को लागू किया गया है। दूसरा। बोलोगे? आंध्र प्रदेश दूसरा था, याद रखना। सवाल सुनो तुम्हारा है हाँ, किस में? लूसेंट में होगा। अच्छा, लूसेंट तो आज कैसे कराएंगे? आज सेट है ना। हाँ हाँ ठीक है, लूसेंट आज बंद रखें। ओके ओके, कोई बात नहीं। जानते हैं सर, उसके पास टॉपिक फाइल दे दी, जैसे किसका ओल्ड वाला है, दूसरे 40 इसका में है।
सवाल सुनो। पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कब हुई? पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कब हुई है? 19 पाकिस्तान दिवस विश्व की क्या होता है, भारत में मनाया गया था। पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी? हाँ हाँ बिट डेट नहीं तो डेट के साथ चाहिए बेटू। पास तुम लोग वो अलग है। ठीक है, 23 मार्च 1943। तुम्हारा अपना सवाल है, सुनो। अच्छा, पंचायत राज अधिनियम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? पंचायत राज अधिनियम को भारतीय शामिल किया, कौन सा? उससे बता के बोल दो। चौहत्तर। दोनों का गलत है, 73वां संविधान था। 74 नगर परिषद था। हाँ तुम सही पढ़े। सुनो, सवाल तुम्हारा है, पंचायत राज अधिनियम में कुल 29 विषय हैं ना, इसके बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, बताओ जगजीत। 243 में कोई होगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक जाओ। नहीं पढ़ाया हुआ है इस चीज़ को। 243 का का तुम लोग 243 का 243 का जी होगा। ठीक है, सवाल सुनो तुम्हारा है, नगर निगम दिवस कब मनाते हैं? महीना 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 भी बताना होगा। जल्दी बताओगे? अरे तुम महीना भूल गए जी, बोलो प्लीज। 1 जुलाई। जो जगजीत को याद रहता है वो पूरा खुश होके बताता है। अच्छा सवाल सुनो, 1 जुलाई। कौन? जगजीत? हाँ तुम्हारे टीम में है। हाँ बेचारा 2 को आंसर भी दिया, उसको ऐसे कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हारे टीम में है, तुम उसको टीम से भगा दिए। अच्छा सुनो, सवाल है, उसको कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। अच्छा अरे हल्ला नहीं हो गया। सुनो, तुम्हें बताना है अनुसूची 8 किसका सवाल है? नहीं ये नहीं पूछूंगा। तुम बताओ अनुसूची 9 किस चीज़ के बारे में है? अरे हो गया, चलो सुनो। हाँ भूमि सुधार, ठीक है। अरे उसको रहने दो, इधर बोल दी ना। तुम्हारा सवाल है, सुनो।
राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किस अनुसूची से मिलता है? मिलता वही जो अनुसूची प्रधानमंत्री बात के बाहर है। वेरी गुड गुड, ठीक है, क्या बोला सर? सही आंसर। मतलब बोला क्या? प्रधानमंत्री को सैलरी उससे नहीं मिलता है बाहर। सवाल सुनो, राष्ट्रीय आपात अब तक कब कब लगा है? राष्ट्रीय आपात नहीं फिर से- कब कब लगा है अनुच्छेद में? सर 75 में लगा है एक बार और एक बार और लगा कब आर्टिकल 71-75 और ये कौन लगा जी तुम पता है? तो बताओ, तीनों बताओ। 66-71 गलत है, सर माइनस गलत बोला ना। दो बोल के छोड़ देते तो एक नंबर तो मिलता। सर तो फिर उधर आप चल गए तब ने बोला वो बीच में बोल दिया ना। पाकिस्तान बना मुझे ईस्वी बता दो सिर्फ। 99 सर। तुम्हारा भी गलत है। 62, 71, 75, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा सुनो, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? अरे तुम इसे भी बताओ ना सोम प्रकाश। ये बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? अरे इसे भी बताना है राकेश। हाँ सब सही है। अच्छा सुनो, सवाल तुमसे है। अच्छा 10 बजे मैं क्विज ख़त्म कर दूंगा, तो जो भी जीतो हारो उससे तुम्हारा फैसला होगा, ठीक है। सवाल सुनो। क्या? अच्छा सवाल, अरे रुक जाओ। PIO का फुल फॉर्म बताओ। PIO पर्सन ऑफ इंडियन क्या इसका लेना है कि नहीं लेना? हो गया क्या मसला? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हाँ अब बोलोगे, ठीक है। तुम्हें बताना है किसी भी व्यक्ति को NRI की संज्ञा कब दी जाएगी, मतलब वो कितने दिन देश के बाहर रहेगा? 100 OCI का फुल फॉर्म बताओ। सुनो सवाल सुनो, OCI और PIO को कब मिला दिया गया? 15 गुड। सवाल तुम्हारा है, पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था 1955 में, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आधार पे बोला गया था कि नागरिकता देंगे? एक कोई बोलो, ऐसे समझ में नहीं आता। तुम्हारा सवाल है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे जन्म के आधार पे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 1950 के बाद और 1987 के पहले हुआ हो, तो क्या उसको कौन सी कंडीशन पे हम उस बच्चे को भारत का नागरिक मानेंगे? कहीं का भी नागरिक और
भारत में जन्म लेगा, वेरी गुड। तुम्हारा सवाल है, सुनो। मतलब तुम किसी भी देश के हो, लेकिन अगर तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है तो तुम भारत के नागरिक माने जाओगे। तुम्हारा सवाल है, जो अंतिम नागरिकता संशोधन लाया गया है उसमें कितने देशों से कितने धर्म के लोगों को हम नागरिकता देंगे? और देश? सभी धर्म के नाम। ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू। तुम्हारा सवाल है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। हाँ, इसको मजा आ रहा है सब चीज पहले नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, सवाल सुनो। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया? हाँ बताओ। हाँ